जल्दी से चुनाव आयोग पर प्रवेश वर्मा का बड़ा आरोप। केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। पैसे बांटने को लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, एक और ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आतिशी पर एफआईआर को लेकर अरविंद केजरीवाल के ये सवाल है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी वरुण भी कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने लिखा है कि पैसे बांटने को लेकर आखिर एफआईआर दर्ज अब तक क्यों नहीं हुई, जबकि वो इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत भी करके आए थे। आतिशी पर एफआईआर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रवेश वर्मा के मामले में सवाल पूछ लिया है कि प्रवेश वर्मा कब से पैसे बांट रहे हैं। अभी आचार संहिता लागू है राजधानी दिल्ली में, उसके बावजूद भी प्रचार किया जा रहा है, उसके बाद भी कंबल पैसे सब बांटे जा रहे हैं, तो उन पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। तो ये चुनाव आयोग पर प्रवेश वर्मा का बड़ा आरोप है। एक और बड़ी खबर आप देखिए, प्रवेश वर्मा भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये प्रवेश वर्मा ने कहा है। वोटर वेरिफिकेशन पर प्रवेश वर्मा ने सवाल उठाए हैं। देखिए, इससे पहले आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि केजरीवाल के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से ये आग्रह करता हूं कि कृपया ऐसे किसी एक समाज के मंदिरों को, वाल्मीकि मंदिरों को टारगेट ना करें। अगर आपने वोटर वेरिफिकेशन कराना है तो सभी समाज के सभी रिलीजियस प्लेसेस पर, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो, अगर हिंदुओं के मंदिरों में हो रहा है वेरिफिकेशन तो ये सारी जगह पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आतिशी अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं, नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आज कालकाजी सीट से दाखिल करेंगी पर्चा। आज कांग्रेस की अलका लांबा का भी नॉमिनेशन है। कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं अलका लांबा, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा हैं कालकाजी सीट पर, और आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, और पारंपरिक वोट है उनको। एक बार फिर से उम्मीद है कि उन्हें जीत जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, और इन तीनों के बीच में टक्कर है। और दो का नॉमिनेशन आज है, आतिशी और अलका लांबा पर्चा भरेंगी। पल्लवी झा इस वक्त मेरे साथ इस खबर पर मौजूद है। कितनी देर में ये नॉमिनेशन फाइल करेंगी आतिशी, पल्लवी, और आज अलका लांबा भी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच रही हैं? बिल्कुल, देखिए 10:45 का वक्त दिया गया था जब दिल्ली की सीएम आतिशी, जो कि कालकाजी से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर नॉमिनेशन भरने के लिए आने वाली थी। लेकिन अभी भी वक्त लग रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगी और अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हालांकि कल जिस तरीके से उनका रोड शो था, ये माना यही जा रहा था कि कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन ये खबर आ रही है कि खरमास होने की वजह से ही उन्होंने नामांकन को आज के लिए पोस्टपोन किया और आज वो नामांकन दाखिल कर रही हैं। और ज्यादातर अगर देखें विपनेश, तो जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो या फिर बीजेपी से हैं, वो आज से ही नामांकन दाखिल करना शुरू कर रहे हैं। ये रमेश बिधूड़ी की बात करें तो रमेश बिधूड़ी कल नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि वक्त क्या है अभी वो तय नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी से, जो कि कालकाजी विधानसभा की अगर हम बात करें तो आतिशी यहां से नामांकन थोड़ी देर में ही कर देंगी। उसके बाद 12 बजे के करीब में अलका लांबा यहां पर पहुंचेंगी और वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। देखिए, कालकाजी विधानसभा की सीट की बात अगर की जाए तो यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बेशक कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन अगर हम इस यहाँ के सियासी समीकरण को समझे तो जिस तरीके का यहाँ पर वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जरूर 2 बारी से शिफ्ट किया है, और इसी में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश बीजेपी या फिर जो कांग्रेस है, जिसका वोट बैंक शिफ्ट कर रहा था आम आदमी पार्टी में कर गया, उसको रिगेन करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, फाइट बहुत यहाँ पर दिलचस्प होने वाली है। और जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और 17 तारीख जो है अंतिम तारीख है, इस बीच में 3 दिन है, 3 से 4 दिन, जिसमें तमाम उम्मीदवार अपने अपने नामांकन को दाखिल करेंगे। और चूंकि कई बार त्रुटियां हो जाती है और नामांकन रद्द होने का डर होता है, तो वो 20 तारीख का समय होगा जब अपने आप नामांकन को वापस ले सकते हैं या फिर जो तमाम चीजें हैं उसको ठीक कर सकते हैं। जहां तक राजनीति की बात हो रही है, देखिए अभी सवाल आप वरुण से कर रही थी कि आतिशी का नाम आ रहा है क्या एफआईआर में, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट कर दें कि देखिए कंप्लेन जरूर ही है, लेकिन एफआईआर की जो कॉपी है उसमें आतिशी का नाम नहीं है, अननोन व्यक्ति पर एफआईआर किया गया है। लेकिन अगर एफआईआर आतिशी पर होता है तो जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि चुनाव के दौरान अगर किसी भी उम्मीदवार पर एफआईआर होता है तो आने वाले समय में क्या वो चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन पर फिर निर्भर करती है। तो
एक तरीके से नॉमिनेशन भी है और सामने कई मुश्किलात भी आतिशी के सामने खड़ी दिखाई पड़ती है। ना सिर्फ अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उनको आरोप प्रत्यारोप झेलना है, वो भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से एफआईआर की कहानी सामने आई है उससे भी परेशानी उनकी बढ़ सकती है। तो कुल मिला के देखिए, आज नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आज मकर संक्रांति है और ये शुभ दिन माना जाता है और शुभ दिन पर सभी चाहते हैं कि ऐसे दिन नामांकन हो कि जीत हासिल हो जाए, लेकिन देखिए जीत ऐसे हासिल नहीं होगी। तमाम मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर शायद इस वक्त राजनीतिक पार्टियां जो है ज्यादा जोर न देकर के आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन गलत है, कौन सही है। तो देखिए, जनता सब जानती है और जनता ने मन भी बना लिया है कि किसको वोट करना है। तो इंतजार करना होगा 5 तारीख का जब वोटिंग होगी और 8 को जब रिजल्ट सामने आएगा। विपनेश, बिल्कुल पल्लवी, नॉमिनेशन का दिन है। आपने सही कहा, खरमास में नेता बचते हैं कोई भी शुभ कार्य करने से। अब इस सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है, इतने आसान नहीं होगी आतिशी के लिए फाइट, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए, इस सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जो सूखा दिल्ली में या फिर इसी विधानसभा सीट पर उनके लिए था वो निकल पाए और वो यहां से जीत पाए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले 2 बारी से यहां पर बंपर वोट से आम आदमी पार्टी जीती है और वो वोट बैंक क्या है, वो कांग्रेस का वोट बैंक है जो कि आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गया। और वही ये जो खासकर अगर मैं कालका जी विधानसभा की बात करूं तो दलित और पंजाबी जो वोट बैंक है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है, निर्णायक वोट बैंक उसे कहा जाता है। तो दलितों का वोट बैंक और खास करके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो वोट बैंक है वो फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मेहनत कर रही है और जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने भी बयान दिया, उसका कितना असर पड़ता है ये बहुत देखना जरूरी होगा, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी में, अगर वो फिर से कांग्रेस की तरफ बढ़ता है तो ये आम आदमी पार्टी को नुकसान कर सकता है और नुकसान दे सकता है। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस बार जीत उनके पाले में जाए। लेकिन देखिए, वक्त है अभी और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और लगातार राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं, स्थिति परिस्थिति भी बदलती दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर अभी इंतजार करना होगा, नई नई चीजें आपको अभी सुनने को मिलेंगी राजनीतिक पार्टियों से। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन को ही कटघरे में दोनों पार्टियों में लाकर खड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए, इस वक्त सभी ये पार्टी चाहेंगे कि उनकी छवि सबसे बेहतर कह रही है। पल्लवी, ब्रेक के लिए रुकना है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपका रुख करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।